शायद हाँ, आप एक मुदस्सिर मुगल की आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर जब आप मेरी आवाज को दबाएंगे, ऐसे लाखों मुदस्सिर मुगल निकलेंगे, ऐसे लाखों मुस्तकबिल में मुदस्सिर मुगल उजागर होंगे और तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उनकी आवाज को दबाना। अभी भी हुकूमत से भी कहता हूं और ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों से भी कहता हूं, वक्त है, संभल जाएं, जनता की तरक्की के, आम फलाह बहबूदी के काम कीजिए जनाब। मेरी आवाज के पीछे मत पड़िए, मेरी आवाज को खत्म करने के बारे में मत सोचिए। मैं मिटने वालों में से नहीं, मैं दबने वालों में से नहीं। मैं जब पत्रकारिता में आया था तो मैंने अहद किया था, निष्पक्ष पत्रकारिता करूंगा और चाहे जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ, जुल्म के खिलाफ। जनाब, मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें ही मैंने कहा था कि जुल्म सहना ही सबसे बड़ा जुल्म है। तो अरुण कुमार की शर्मा की आवाज को एक ऊपर वाला दबा सकता है, बस इसके सिवा कुछ नहीं। हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है एक कुर्ता है, एक पजामा है, एक परना है, एक जैकेट है। हमारा कोई दबाएगा क्या? परमात्मा ने इतना कुछ दिया था, वो ले लिया उन्होंने, इसलिए हम डरते बरते किसी से नहीं है। जिसको भी कोई, मैं कैटेगरिकली बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि जितना पिछले 5 वर्षों में सुंदरवनी के अंडर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ है, वो किसी भी पूरी स्टेट के अंदर कहीं नहीं हुआ है। वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे, हम इसको उजागर करके दिखाएंगे विद एविडेंस। आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपका मेजबान, आपका मित्र मुदस्सिर मुगल। नाजरीन, आपको इस चीज से अवगत करवा दूं कि आए रोज आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं तो आम आवाम की हाहाकार आपको देखने को मिलती है, और जो आवाम गुहार लगाती है वो इस हवाले से लगाती है कि केंद्रीय सरकार बड़े बड़े दावे करती है और कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार प्रयास भी करती है, लेकिन जमीनी सतह के ऊपर देखें तो वो दावे खोखले साबित हो जाते हैं और उन समस्याओं का जो सामना है वो आम जनता को करना पड़ता है। और बिलखसूस अगर आज की मैं बात करूं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर अपेक्स लेवल के जो बजट्स हैं और जो प्लानिंग है वो हो रही है। जी हां, कहीं ना कहीं जो पंचायती निजाम है, जो पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989 था, अब सरकार ने अहद कर लिया है कि हम इसे वाकई में जमीनी सतह के ऊपर कामयाब बनाएंगे। और इसी सिलसिले में चलते अब पंचायतों के अंदर प्लानिंग शुरू हो चुकी है, अपेक्स लेवल के बजट बनना शुरू हो चुके हैं, जिनके अंदर माना यह जा रहा है कि 23 लाख रुपए की बड़ी रकम जो है एक एक पंचायत को दी जाएगी। और इसी मसले पे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल सुंदरबनी के चेयरपर्सन अरुण कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। विस्तारपूर्ण तरीके से इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे, और जानना जरूरी भी इसलिए है कि हमारे गांव के देहाती लोग प्लानिंग से बिल्कुल नावाकिफ हैं। आपने देखा होगा कि प्लानिंग के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं। आज अरुण साहब से जानेंगे कि आखिर सरकार के वो जो दावे हैं वो खोखले क्यों साबित होते हैं, और ये जो नया बजट आ रहा है 23 लाख रुपए जिसके अंदर एक एक पंचायत को मिल रहे हैं, ये क्या मसला है। सर, आपका स्वागत करता हूं जम्मू परिवर्तन पे और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो सुनने में आ रहा है कि पंचायती निजाम को मजबूत बनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में केंद्रीय सरकार की ओर से 23 लाख रुपए एक एक पंचायत को बांटे जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल ठीक सुना आपने, बिल्कुल ठीक सुना। 23,50,000 रुपया पर पंचायत को हमने दिया है। दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो फंडिंग जो है 74 अमेंडमेंट जो पंचायती राज को जम्मू कश्मीर के अंदर स्थापित करने के जो इतने बड़े बड़े दावे जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही थी, उसको ग्राउंड लेवल पे उतारने के लिए ये सबसे पहला बजट है। क्योंकि फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, फिर 3 टायर, आपको पता ही है डीडीसी का इलेक्शन हुए हैं और चेयरमैन साहब जितने भी जिला के चेयरमैन बने हैं, अभी फंडिंग जो आई है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है, वो उसी हिसाब से हमने जिला जो तरक्कियात जो चेयरमैन है, उसके बाद ब्लॉक के जो चेयरमैन है, उसके बाद फिर सरपंचीज लोग हैं, यह है हमारा ये पूरा तंत्र है 3 टायर सिस्टम। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन सरपंचों के ऊपर, बीडीसी चेयरमैन के ऊपर, अभी तो डीडीसी नए हैं,
अभी इनके ऊपर भी कटाक्ष होंगे, बातें उठेंगी। तो इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक लोगों को अपील करना चाहता हूँ एज अ बीडीसी चेयरपर्सन कि जितनी भी प्लानिंग हो रही है वहाँ हमने नोटिफिकेशन निकाली है। हमने 2/3 मीन्स एक पंचायत में अगर 3000 लोगों की आबादी जनसंख्या है तो कम से कम 50% जो है 1500 लोगों की प्रेजेंस चाहिए। अगर 1500 ना हो तो 1000 लोगों की कम से कम प्रेजेंस चाहिए। जो ग्राम सभा हम करते हैं, ग्राम सभा के अंदर पूरी पार्टिसिपेशन चाहिए लोगों की, ताकि जितनी भी एक पंचायत की प्लानिंग हो, हमने पानी कहाँ निकालना है, प्लेग्राउंड हमने कहाँ बनाना है, हेल्थ फैसिलिटी हमने कहाँ देनी है, स्कूल का इंस्टीट्यूशन को हमने कैसे डेवलप करना है, जितनी भी ग्राउंड लेवल की स्कीमें हैं वो तभी इंप्लीमेंट होंगी जब ग्राम सभा उसको पास करेगी। और उसके बाद वो ग्राम सभा पास करेगी, उसके बाद बीडीसी बैठेगी, बीडीसी पास करेगी, उसके बाद जो है डीडीसी पास करेगी। लेकिन जो है लोगों की पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से सरपंच और पंचिस जो लोग हैं कहीं ना कहीं मैलफाई प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए यहाँ लोगों का बहुत बड़ा रोल बनता है और लोगों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करें। सर, चूंकि अभी कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ा है अपनी जंजीरों के अंदर और हालात भी सामान्य नहीं है कि लोग ग्राम सभा के अंदर आए, क्या आपकी तरफ से या जिला तरक्याती कमीशन की तरफ से कोई ऐसा प्रावधान निकाला गया जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये ग्राम सभा हो जाए? इस तरीके का कोई प्रावधान या इस तरीके की कोई बात सोची गई? जहाँ तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात है, ये तो जितनी भी गाइडलाइन एसओपीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो निकाली गई हैं उसका पालन करते हुए हम ऐसा है जितने भी प्रोमिनेंट्स लोग हैं उनको बुला सकते हैं। पंच, सरपंच और उनके लंबड़दार, चौकीदार प्लस प्रोमिनेंट जितनी भी डेवलपमेंट कमेटियां हैं वो बैठ के तय कर सकती हैं। थोड़ा सा एसओपी का नियमन कानून को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा थोड़ा स्पेस रख के बैठ के। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है सरपंचों पंचों की फिर वहाँ मनमर्जी चलती है। फिर बाद में क्या होता है, फिर जब प्लान तैयार होके आ जाता है तो लोगों के मन में ये रहता है कि यहाँ सरपंचों और पंचों ने कोई मैलाफाई प्रैक्टिस की है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रोल जो है ये लोगों को दिया गया है कि लोग तय करें कि 23 लाख जितना भी बजट जो है वो आया है वो हमने कैसे यूटिलाइज करना है। सर, लोगों का तो ये भी कहना है कि हम ग्राम सभा के अंदर जो काम बताते हैं वो तो होते ही नहीं, पंच सरपंच अपनी मनमर्जी करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये डेमोक्रेसी है, जहां कुछ भी कोई बोल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ग्राम सभा होती है, जो डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हैं डेवलपमेंटल के लिहाज से, आपने 50 काम वहां इंडिकेट किए हैं। तो अगर हमने सीलिंग पंचायत में की है 23 लाख रुपए की, तो 23 लाख रुपए के हिसाब से काम आएंगे। आपने 1 करोड़ रुपए के काम पंचायतों में लिखवाए हैं तो 1 करोड़ रुपए का काम नहीं मिलेंगे आपको। आपकी पंचायत में अगर 50 कार्ड है, अगर 100 कार्ड है तो पर कार्ड 200 रुपीज पर कार्ड के हिसाब से हम जो है अलॉट होते हैं फंडिंग। जैसे 200 कार्ड है, 200 इंटू 200 वो 40 लाख रुपया हो गया। 40 लाख रुपए के काम जो है सीलिंग, अगर एक पंचायत की 40 लाख रुपया है, जो वो 23 लाख रुपया छोड़ के, 23 लाख रुपया तो सीधा बजट है, कैपेक्स का बजट जो है। ये जो 40 लाख की मैं बात कर रहा हूं ये नरेगा का बजट है। नरेगा का बजट की अनलिमिटेड बजट है हमारे पास, जितना कोई खर्च करे हम देने को तैयार हैं। ये बातें हैं कि जी हम इतनी जो काम लिखवाते हैं वो काम होते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी काम लिखवाया जाता है वो एज पर शेड्यूल और एज पर जो मनरेगा का कार्ड है, जिसको जॉब कार्ड बोलते हैं हम, उसी के अनुसार जो है वो काम होता है। लेकिन सर, आपको एक बात माननी भी पड़ेगी, आपकी नज़र में भी होगी कि ये जो नरेगा के जॉब कार्ड के ये जो बेनिफिशरीज हैं इनको तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा सर। बड़ी बड़ी जेसीपी मशीन्स लगाई गए हैं, एक्सकेवेटर लगाए गए हैं, उनसे खुदाई की जा रही है। बेचारा जो गरीब है, जो जिसके लिए महात्मा गांधी ने ख्वाब देखा था
कि इनको शायद इस चीज का बेनिफिट होगा। 100 दिन के रोजगार की गारंटी के दावा करती है कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार, और दूसरी तरफ जमीनी सतह के ऊपर देखें तो उन लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, अभी पूरे हिंदुस्तान में क्या होता है ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सुंदरबनी से मैं पर्टिकुलर सुंदरबनी की बात करूंगा। यहाँ कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। जितने भी सरपंच साहबान हैं, पंच साहबान हैं, कोई एक आधी मिसाल होगी यहाँ लेबर की कमी होगी। जैसे मेरी खुद की जो पंचायत है, मेरी एडजॉइनिंग जो 1-2 पंचायतें हैं, यहाँ लेबर की कमी है। यहाँ मैं कह सकता हूँ जेसीपी जो है पंचायतों में लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती, लेकिन हम एक नरेगा को छोड़ के 14 एफसी है, 15 एफसी है, डिस्ट्रिक्ट प्लान है, स्टेट प्लान है, और यहाँ सिटी प्लान है, यहाँ हजारों प्लान हैं। हजारों प्लान के पैसे आते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग प्लान है। ऐसा नहीं है कि हम पंचायत में जेसीपी लगा ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ कहीं भी लेबर की कोई कमी होगी, वहाँ मैं कह सकता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत कोई ऐसा बात होती हो, लेकिन ये पहाड़ों में, मोगला में क्या होता है, कालाकोट में क्या होता है, नशहरा में क्या होता है, वहाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ सुंदरबनी के अंदर अगर आपको कोई कंप्लेन आती है, आप हमारे नोटिस में ला सकते हैं, क्योंकि जो एक जर्नलिस्ट है, जो एक पत्रकार है, वो एक सोसाइटी का आंख और कान का काम करते हैं, और हमसे भी ज़्यादा जो है आपका रोल बनता है सोसाइटी में। कहीं अगर गलत होता है तो आप उसको हमारे नोटिस में ला सकते हैं। सर, पत्रकारों की जब आवाज को दबा दिया जाए, ऐसा भी देखने को मिलेगा, तब क्या कहना पसंद करेंगे सर? लेकिन जो लोग पत्रकारों को दबाते हैं वो कहीं ना कहीं, मैं कैटेगरिकली कह रहा हूं, वो कहीं ना कहीं मेलाफाई प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होते हैं। आए दिन देखता हूं कि मुदस्सिर मुगल जो है वो इतने बड़े बड़े जो है वो कांड निकालता है, वो आधे घंटे के बाद जो है वो वीडियो जो है वो डिलीट हो जाती है। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं किन लोगों की वहाँ इन्वॉल्वमेंट है, वो हाइड जो है वो वीडियो कहाँ चली जाती है, कहाँ नहीं चली जाती। अगर आप ईमानदारी के साथ सुंदरबनी ब्लॉक के अंदर काम करेंगे, मैं दावे के साथ